जय सिया राम मित्रों। आज अगर हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय लेके आए हैं, जो लगभग माता पिता के दिमाग में ये रहता ही है कि हमारा लड़का क्या करेगा आगे चल के, हम अपने लड़कों को क्या कराएं, क्या बनाएं। ठीक है, कौन सी शिक्षा दिलवाएं इसको कि आगे चल के ये काम करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हम ये काम करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा बहुत से लोग जो विचार करते रहते हैं, या व्यक्ति स्वयं सोचता है कि हम आगे चल के क्या करें, कौन सा विद्या करें, या आगे हमारे कैसे पता चले कि हमारे जो है भाग्य में या डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है कि हम आगे चल के क्या बन सकते हैं। तो उन पे जो है ज्योतिषीय योग क्या कहता है, ठीक है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान से इसको देखेंगे समझेंगे तभी आपके समझ में पूरी तरह आएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और विषय है ये। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, हेडिंग को यहाँ देख लेते हैं। हेडिंग क्या है, ठीक है, हेडिंग अपना क्या है, जन्म कुंडली में नौकरी योग। ठीक है, आप सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे, क्या करेंगे उसका योग, व्यापार करेंगे उसका योग, स्वकर्म यानी स्वरोजगार करेंगे उसका, आदि क्षेत्र योग के बारे में, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये रही अपनी कुंडली। कुंडली में किन किन भावों का आज हम महत्वपूर्ण इसमें रहने वाला उन भावों की चर्चा किया है। ठीक है, आप भाव को दे सकते हैं। सूत्र में क्या है, लगन इसमें विशेष भाव रहता है, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, दसम भाव। ठीक है, जिन भावों पे विशेष हमारी दृष्टि रहने वाली, विशेष इसमें जो जरूरत पड़ता है उन भावों की चर्चा किया है। ठीक है, इनमें अगर देखा जाए तो दो भाव तो को जो सप्तम और द्वितीय भाव जो होते हैं ना, मार्केस कहलाते हैं, जो आपने सूत्र देखा होगा पीछे हमने बताया था, इनका भी कोई विशेष महत्व नहीं पड़ता है। तीसरा और दूसरा भाव इसमें भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, सपोर्टिंग रोल में जरूर होते हैं, लेकिन विशेष तौर पर किन भावों के होता है, तो सबसे पहले त्रिकोण, लगन, पंचम और नवम भाव। ठीक है, ये त्रिकोण और केंद्र के चारों भाव हमने लिया है, बाकी हमने किसी भाव को लिया नहीं है। ठीक है, हमने कट का निशान भी देखो यह लगाया है। इन भावों का कोई महत्व इसमें नहीं है जब हम इन चीज़ों का विचार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि लग्नेश हमारा क्या है और लग्नेश कहाँ पे विराजमान है। महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति की सोच कहाँ पर जाकर टिकती है। अगर यहाँ हमने मेष लगन की कुंडली ली है, आप कोई भी लगन की कुंडली पे अप्लाई करके देख सकते हैं, तो लगन 1 नंबर की राशि का स्वामी कौन बनता है, मंगल। ठीक है, तो मंगल कहाँ है वो हमें देखना है। फिर विद्या, संतान, धन, ठीक है, समस्त संसारिक सुख का स्वामी गुरु होता है, वो कहाँ है। फिर कर्म का कारक शनि कहाँ है, सूर्य जो कि सरकार का स्वामी है, प्रतिनिधित्व करता है, और आत्म तत्व का कारक ग्रह तुम्हारा जो है दिल कहाँ मानता है। कहते हैं दिल नहीं लगता तो काम नहीं करते, दिल लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर हम विचार करेंगे। इन ग्रहों के पीछे कौन सा लॉजिक लगने वाला है, जो इन 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 क्षेत्रों में विचार करने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, देख लीजिए। सूर्य है, मंगल है, गुरु है, शनि है। ठीक है, इन 4 ग्रहों पे ये पूर्णतः डिपेंड होता है कि आप क्या कर्म करेंगे। सूत्र क्या है, इन्हीं ग्रहों में से क्या होना चाहिए, स्वराशि है तो पावरफुल होगा, उच्च का है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मित्र क्षेत्रीय है, बहुत अच्छा है। शुभ योग में किसी में बैठा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अंश बली है, बहुत अच्छा है। नवांश बली है, बहुत अच्छा है। महत्वपूर्ण है नवांश बली, क्योंकि लास्ट में डिसीजन हमें नवांश बल ही देता है। ठीक है, चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है किन किन ग्रहों से योग सरकारी योग जो बन के आता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर किसी कुंडली में गुरु मंगल लगन में बैठा हो, गुरु मंगल लगन में बैठा हो, ठीक है, या गुरु सूर्य लगन में बैठा हो, तो ये जबरदस्त योग सरकारी नौकरी का योग बना देगा। ठीक है, जबरदस्त सरकारी की नौकरी का योग जो है बन के आएगा कुंडली के अंदर, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। ठीक है,
यहाँ हम लिखते भी जाते हैं, ठीक है, ठीक है। सूर्य, मंगल, गुरु, इन 3 ग्रहों में से कोई 1-2 ग्रह या तीनों ग्रह अगर लगन में बैठे हैं तो जबरदस्त योग बनेगा सरकारी नौकरी का, ठीक है। दूसरे भाव में गुरु और सूर्य, गुरु और सूर्य, इन दोनों में से कोई अकेला भी बैठा होगा तो भी योग जबरदस्त बना देगा, ठीक है। सूर्य होगा तो मित्र क्षेत्रीय होगा, मित्र राशि का होगा, गुरु होगा तो उच्च का हो जाएगा, तो ये भी सरकारी नौकरी के जबरदस्त योग बना रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। चतुर्थ भाव में, यहाँ चतुर्थ भाव में अगर लगन चेंज होता है तो फिर यहाँ पर और ग्रह चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ मंगल बैठाने के तो मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाएगा, ठीक है ना। शनि जो है कर्क राशि में शत्रु राशि में हो जाएगा, तो इसलिए केवल सूर्य गुरु ही यहाँ पर अगर मिलते हैं तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा, पक्का है। लगन चेंज हुआ तो राशियाँ चेंज होगी तो अलग ही ग्रह योग बनेगा। हम फिलहाल मेष लगन के अनुसार समझा रहे हैं। तो यहाँ पर चौथे भाव में सूर्य गुरु अगर मिल जाता है तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। फिर यहाँ सूर्य गुरु, यहाँ भी अगर गुरु मंगल भी यहाँ बैठ जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मंगल भी यहाँ आकर बैठ जाता है तो भी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। पंचम भाव में, ठीक है, मंगल, गुरु और सूर्य, ठीक है। छठे भाव में कारक क्या एक ग्रह है, शनि यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि मित्र राशि में शनि होता है छठे भाव में, तो शनि यहाँ अकेला अच्छा माना जाएगा। सूर्य अकेला यहाँ अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर 2 ग्रह योग अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि ये छठा भाव त्रिक भाव का अंदर आता है। 6, 8, 12 जो त्रिडाय होता है ना, त्रिक भाव खराब भाव में आता है। तो शनि यहाँ का केवल मित्र राशि होने के कारण, सूर्य यहाँ मित्र राशि होने के कारण अच्छा माना जा सकता है थोड़ा सा, इसलिए छठे भाव में इकलौता ग्रह, चाहे सूर्य हो चाहे शनि हो, ठीक है, नौकरी करने का योग ये बना देता है। फिर सप्तम भाव में शनि अकेला हो, उच्च का हो जाएगा शनि, तो नौकरी का योग जबरदस्त बना देगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिकोण का 9वां भाव जो होता है, ठीक है, यहाँ पर गुरु और मंगल या गुरु और सूर्य, गुरु या मंगल या गुरु सूर्य में से कोई भी अगर ग्रह मिल जाए, ठीक है, या अकेला भी इनमें से कोई ग्रह अगर यहाँ बैठा होगा तो भी जो है योग बना देगा सरकारी नौकरी का, ठीक है। फिर आता है दसम भाव जो कैरियर का मेन भाव है। यहाँ दसम भाव जो है, दसम भाव में जो है मंगल अकेला सरकारी योग नौकरी योग नहीं देगा क्योंकि मंगल उच्च का है, तो मंगल यहाँ सरकारी नौकरी का योग दे दे। सूर्य अकेला नहीं दे पाएगा, इसलिए सूर्य अकेला यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। शनि स्वराशि का हो जाएगा तो इसलिए शनि यहाँ पावरफुल माना जाएगा। गुरु यहाँ किसी कीमत पर अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है, खासकर मकर राशि में। राशियाँ चेंज होगी, गुरु आएगा तो वो ठीक है, क्योंकि मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है। तो यहाँ ये 3 ग्रह जो है अच्छे हैं। अगर सूर्य इन 2 ग्रहों के में से किसी एक के साथ मिलेगा तो सूर्य अच्छा फल देगा, लेकिन सूर्य अकेला, गुरु अकेला अगर जब बैठ जाएगा इन 10 नंबर में, 10 नंबर की राशि में दसम भाव में, तो क्या होगा, सरकारी नौकरी का योग जो है भंग कर देगा, ठीक है। तो मकर राशि सूर्य की शत्रु राशि पड़ जाती है और गुरु की जो है नीच राशि पड़ जाती है मकर, इसलिए गुरु सूर्य अकेला अच्छा नहीं है, या दोनों बैठ जाएँ तो भी अच्छा नहीं है। लेकिन शनि मंगल या मंगल गुरु बैठ जाए तो अच्छा रहेगा, शनि गुरु बैठ जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। शनि सूर्य की युति भी अच्छी नहीं मानी जाएगी दसम भाव में, तो द्वंद्व नाम का खराब योग बना देगा, अंधक योग बना देगा, तो वो भी अच्छी नहीं माने जाते। तो ये रहे प्रमुख सूत्र जो सरकारी नौकरी के योग लेके आपके आ रहे हैं। अब अगर दसम का एकादश से संबंध बनता है, ठीक है, यहाँ देखो मंगल शनि बैठा तो दसम का एकादश से संबंध बन गया, तो ये निरंतर इनकम का भाव है, सरकारी नौकरी के जबरदस्त योग बन रहे हैं। शनि का यहाँ से योग अगर बन जाए तो वो उच्च का तुला राशि में होता है ना, ठीक है, तो यहाँ शुक्र भी आ जाए साथ में तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो क्या होगा, व्यापारिक योग बन जाएगा। इसलिए जैसे जैसे खास करें धन भाव से, इनकम भाव से और सप्तम भाव से जिनका योग इन संबंध में ग्रह का बन के निकल आ रहा है,
यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। खासकर यहाँ से इन 3 भावों में किसी भी ग्रह के संबंध निकल गया तो व्यापार क्षेत्र चुन लेगा व्यक्ति, व्यापार में चला जाएगा, ठीक है। प्राइवेट नौकरी कर लेगा, लेकिन नौकरी करेगा जरूर करेगा, क्योंकि शनि नौकरी का स्वामी होता है। सरकारी नौकरी का स्वामी सूर्य होता है। गुरु क्या होता है? अच्छे पद प्रतिष्ठा दिलवाता है। मंगल पराक्रम देता है, ठीक है। आंतरिक बल, आत्मबल, पद प्रतिष्ठा और नौकरी के कारक, इनके अनुसार जब क्या होता है, ग्रह योग निकल के आते हैं, तब व्यक्ति या तो सरकारी नौकरी करता है या अच्छे पद प्रतिष्ठान में जाकर के नौकरी करता है और धन इनकम करता है। यह है प्रमुख सूत्र। मान लिया जाए, अब इनको कैसे डिसाइड करें कि क्या कर्म करेगा व्यक्ति, ठीक है। तो इनमें एक बहुत ज़बरदस्त सूत्र है। इनमें सभी ग्रहों को आप ले लीजिए। सबसे पहले लगन से दशम को ले लीजिए। जो सरकारी योग के कारक ग्रह निकल के तुम्हारे आए, मान लिया 3 ग्रह निकल के आ रहे हैं, ठीक है। 3 ग्रह निकल के आ रहे हैं, कैसे निकल के आएंगे? आप लगन से दशम लेंगे क्योंकि कर्म का भाव है, फिर सूर्य से आप दशम लेंगे क्योंकि कर्म का भाव है, फिर चंद्रमा से दशम लेंगे क्योंकि कर्म का भाव है, ठीक है। तीनों कुंडलियों से आप दशम दशम ले लेंगे। फिर लगन से जो दशम आपने लिया, जो प्रमुख कुंडली मानी जाती है, उससे भी दशम लेंगे क्योंकि भावत भाव का सिद्धांत लगाएंगे, तब हमें एक्यूरेसी प्राप्त हो जाएगा क्लियर कि 4 ग्रह हमारे निकल के आ रहे हैं। 4 में से हो सकता है किसी ग्रह का पुनरावृत्ति हुई हो, 2 बार आ गए हो, तो उनको ग्रहों को नोट कर लीजिए। मान लीजिए ये 3 ग्रह हमारे निकल के आ रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि नवमांश कुंडली जब हम निकालेंगे, नवमांश कुंडली के अंदर जो है ये तीनों ग्रह किस ग्रह के राशि में बैठे हुए हैं। मान लिया 3 ग्रह निकल के आए और 3 ग्रह जाकर के 7 नंबर की राशि में बैठ गए, ठीक है, या 10 नंबर की राशि में बैठ गए, ठीक है, 9 नंबर की राशि में बैठ गए, या 6 नंबर की राशि में बैठ गए, या 5 नंबर की, किसी भी राशि में जाकर सबसे ज़्यादा ग्रह निकल के आएंगे अगर 2, 3, 4, 5 नवमांश कुंडली के अंतर्गत, तो तुम्हारा उस राशि का स्वामी जो भी होगा, जैसे 7 नंबर बैठा तो उसका स्वामी क्या निकल के आया? शुक्र। तो आपका जो करियर बनेगा वो शुक्र ग्रह के अंतर्गत ही करियर तुम्हारा बनेगा। ये जबरदस्त लॉजिक है, सूत्र है। नवमांश में इसको लिख देता हूँ, एक बार देख लीजिए। नवमांश में जिस राशि में, ठीक है, ज़्यादा ग्रह योग मिलेगा, ठीक है, उस राशि स्वामी, उस राशि स्वामी के अनुसार करियर क्षेत्र होगा, क्षेत्र होगा। ये है सूत्र, लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई ग्रह निकल के आ रहा है, किसी का कोई भी ग्रह निकल के आ सकता है, ठीक है। हम बाकायदा 9 ग्रहों की चर्चा करेंगे आज। जैसे मान लिया किसी का सूर्य निकल के आता है तो वो क्या क्या काम कर सकता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सूर्य अगर निकल के आता है तो क्या करेगा? वो डॉक्टर बन सकता है, दवाखाना खोल सकता है, ठीक है, नौकर का काम कर सकता है, अध्यक्ष वगैरह बन सकता है, सुनारगिरी काम कर सकता है, विद्युत से जुड़ा काम यानी बिजली से जुड़ा काम कर सकता है, धार्मिक से जुड़ा काम कर सकता है, मैकेनिक वगैरह हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर बन सकता है, लेखक बन सकता है, वन विभाग में जुड़ सकता है, वन से संबंधित, बगीचा से संबंधित कार्य कर सकता है, ठीक है, पर्वत वन पहाड़ जो होते हैं ना उनसे संबंधित कार्य कर सकता है, राजनीति में सक्रिय हो सकता है, राजनीति में नेता मंत्री वगैरह वो बन सकता है, ठीक है, नेता मंत्री वगैरह बन सकता है, पैतृक कर्म अपना अपना सकता है, जो परंपरागत उसके कार्य परिवार में चलते आ रहे हैं, कुल में चलते आ रहे हैं, वो कर सकता है, ठीक है, फल जूस हैं, यज्ञिक पूजन सामग्री का विक्रेता हो सकता है, वस्त्र ऊनी वस्त्र का विक्रेता बन सकता है, इलेक्ट्रॉनिक का काम कर सकता है। ये सूर्य अगर निकल के आता है तो सूर्य से संबंधित कार्य है, ठीक है। मंगल से संबंधित क्या है? अगर मंगल निकल के आता है तो मंगल क्या करवाएगा उसको? सेना, पुलिस, गुप्तचर, आर्मी, फायर ब्रिगेड, गनमैन, सर्जन, ठीक है, गुंडा, चोर, कसाई। अगर मंगल अच्छा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कई बार ऐसा होता है कि हमें ग्रह तो मंगल मिल गया लेकिन मंगल के ऊपर खराब दृष्टि जा रहा है, मंगल किसी शत्रु क्षेत्र के शिकार हो रहा है, ठीक है, पाप कर्तरी में अगर मिल रहा है, ये हम आगे वीडियो में बताएं पाप कर्तरी कैसे बनते हैं, अगर निकल के आ रहा है तो वो मंगल बुरा प्रभाव भी देगा। तो उसके कर्म तो निकल के आ गए लेकिन कर्म अच्छा है बुरा है तो उसके ग्रह के पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो गुंडा, चोर, कसाई, तस्करी, ठीक है, हत्यारा, बदमाश, अग्नि संबंधित कार्य, डॉक्टर, खेल, प्रॉपर्टी डीलर, ऑपरेशन करने वाला, मुकदमा है, बलात्कारी आदि, कुकर्म करने वाला, राजदूत, मर्चरी आदि में काम करने वाला हो सकता है। ये मंगल संबंधित कार्य हैं, उसका करियर इन सब में बनेगा। अगर बुध निकल के आता है तो क्या करेगा? वाणिज्य, लेखा जोखा, गणित, सीए, बैंकर, कृषि, खेल, कॉमेडियन, वक्ता, प्रवक्ता, लेक्चरर, ज्योतिष, उपासक, ठीक है, तर्कशास्त्री, लेखन, प्रकाशन, पत्रकार, संयोजक, कलाकार, शिल्पी, गायक, कथाकार, भाषण, हस्तरेखा, वास्तु, कंप्यूटर, कोचिंग, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला, टेक्नोलॉजी आदि जो है बुध ग्रह से संबंधित क्षेत्र आते हैं। इनसे संबंधित अपना करियर वो बनाएगा। ठीक है। अगर गुरु निकल के आता है तो गुरु क्या करवाएगा उसको? गुरु उसको क्या करवा सकता है? गुरु अगर निकल के आ रहा है तो उसको अध्यापक बनवाएगा, धर्माधिकारी वगैरह बनवा देगा, प्रोफेसर बनवा देगा, पुजारी बनवा देगा, महंत बनवा देगा, पंडित बनवा देगा, मंत्री बनवा देगा, विचारक बनवा देगा, ठीक है, इतिहासकार बनवा देगा, जज बनवा देगा, वकील बनवा देगा, प्रवचनकर्ता बनवा देगा, जिरह करने वाला जो है वकील वगैरह वो बनवा देगा, मैनेजमेंट संबंधी कार्य, कोषागार, व्यवस्थापक, संचालक आज जो है गुरु से संबंधित कार्य होते हैं। ये सारा काम जो है गुरु से संबंधित अगर निकल के आता है गुरु तो बनते हैं। नवमांश में जिस राशि में ज़्यादा ग्रह निकल के आएंगे, ठीक है, उसके राशि के स्वामी के क्षेत्र से संबंधित कैरियर होगा। यह सूत्र याद रखना, ये हमने लिख भी दिया है, इसको आप देख सकते हैं। अगर शुक्र निकल के आता है तो क्या कर सकता है? साजो सज्जा, सौंदर्य प्रसाधन, लग्जरी आइटम वगैरह, जैसे है ना लग्जरी आइटम वगैरह, फैशन, अभिनय, वादन, नृत्य, काव्य, सुगंध, इत्र आदि का व्यापारी वगैरह हो सकता है। घर, वाहन, घर वगैरह साजो सजान करने वाला, ठीक है, वाहन। अगर घृणित कर्म करेगा तो वेश्या, पोर्न इंडस्ट्री में जा सकता है, आलसी हो सकता है, भोगी हो सकता है, शराबी हो सकता है, डिजाइनर हो सकता है, स्वच्छता पर ध्यान देने वाला हो सकता है, स्त्री रोग, ठीक है, स्त्री रोग, डॉक्टर, रिसर्चर, ये सब जो है शुक्र से संबंधित कार्य वो कर सकता है। अगर शनि निकल के आता है तो क्या होगा? शनि क्या करवाएगा? आप कारखाना लगा सकते हैं, लोहा संबंधित कार्य कर सकते हैं, वाहन विक्रेता हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, विदेशी भाषा के जानकार हो सकते हैं, अंग्रेजी आपको बहुत आएगी, प्रवासी, विदेश में रहने वाले हो सकते हैं, विदेश से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, तेल, चमड़ा, शीशा का व्यापार आप कर सकते हैं, कृषक हो सकते हैं आप, ठीक है, किसान, मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं, कुम्हार, नर्सरी, सिविल वर्कर आप हो सकते हैं, निर्माण आदि का जैसे घर मकान बनाना वगैरह जो वगैरह वगैरह होता है बन सकते हैं। जज का काम आपको आ जाए, न्यायाधीश का काम भी शनि करता है, न्याय का स्वामी होता है शनि। स्टेनो का काम कर सकते हैं, कुली कर सकते हैं, टीटी बन सकते हैं, ड्राइवर बन सकते हैं, कंडक्टर बन सकते हैं, सेवक बन सकते हैं, नाई बन सकते हैं, जुलाहा बन सकते हैं, धोबी जो वगैरह होता है, जल्लाद जिसको फांसी की सज़ा जो फांसी की सज़ा वगैरह देता है ना, लटकाता है, वो जल्लाद, बढ़ई, कारपेंटर, कबाड़ी, रंगाई पुताई का काम, और डॉक्टर, ठीक है, हड्डी रोग विशेषज्ञ आप बन सकते हैं। अगर आपका नवमांश में राहु निकल के आता है तो क्या बनेंगे? आप नास्तिक होंगे, पापी होंगे, कुकर्मी होंगे, देशद्रोही होंगे। राहु अच्छा है तो आप अच्छे भी काम कुछ करेंगे, परंतु राहु अकेला अच्छा होता है, जब कई ग्रह के साथ आता है तो यही होता है। देशद्रोही हो सकते हैं, हत्या का प्लान करने वाले हो सकते हैं, नशेड़ी होते हैं। अच्छा काम तो कहीं आप गुप्तचर बन सकते हैं, राजदूत वगैरह बनाए जा सकते हैं। घूसखोरी ये राहु के अंतर्गत आता है। चपरासी, माली, विश्वासघाती, छल, कपट, चालाक, ठीक है, मंत्री का पीए वगैरह बन सकते हैं। बिजली का कार्य कर सकते हैं, बुनना, जूता का पॉलिश वगैरह आप कार्य कर सकते हैं, राहु से संबंधित कार्य कहलाता है। अगर केतु निकल के आता है तो आप उपदेशक हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, तांत्रिक हो सकते हैं, मुक्तिदाता हो सकते हैं, झाड़ फूक करने वाले हो सकते हैं, ट्रबल एजेंट हो सकते हैं, पासपोर्ट वगैरह आप ऑफिस में काम कर सकते हैं, टिकट कलेक्टर हो सकते हैं, छपाई का काम, सूचना, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन वगैरह बढ़िया, केतु से संबंधित लोग सर्जन अच्छा होते हैं, दवाई, अनुसंधान, ठीक है, चेला आप अच्छा साबित होंगे, वेटर का काम कर सकते हैं, मोची बन सकते हैं, ठीक है, जुआ संचालक वगैरह का काम कर सकते हैं। अगर केतु निकल के अगर आपका आता है
नवमांश कुंडली के अंतर्गत तो ठीक है। अगर चंद्रमा आपका आ गया तो आप क्या करेंगे? चंद्रमा अगर आपका आ गया तो खेती से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, जलीय क्षेत्र से जुड़े कार्य कर सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, नौसेना वगैरह जो होता है ना उसमें आप जा सकते हैं, नदी समुद्र से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, मछुआरा, धागा फैक्ट्री वगैरह में जो है साड़ी की बुनाई वगैरह, कपड़े की बुनाई वगैरह जो मशीन में करते हैं वहाँ वगैरह, पेयजल पदार्थ संबंधी नर्स का जो कार्य होता है चंद्रमा के अंतर्गत ही आता है। पत्थर से संबंधित कार्य, औषधि का व्यापार, ठीक है, औषध है, वैद्य वगैरह बन सकते हैं आप चंद्रमा के वगैरह, ठीक है, वैद्य वगैरह बन सकते हैं, सिंचाई विभाग में जुड़ सकते हैं, फूल इत्र का व्यापार आदि कर सकते हैं। स्त्री संबंधी कार्य आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। वनस्पति जो है चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं, इनसे संबंधित कार्य, ठीक है। होटल, ठीक है, होटल, डेयरी चला सकते हैं, बेकरी खोल सकते हैं, चाय वाला बन सकते हैं, जूसर आदि जो है चंद्रमा से संबंधित कार्य होते हैं, ठीक है। इनमें ये ध्यान देखना है कि जैसे कोई ग्रह अगर कमजोर स्थिति में अगर आपकी कुंडली में विद्यमान है तो उस ग्रह की शांति अवश्य करवा लें, क्योंकि इन भावों में बैठकर ग्रह हो सकता है कि दृष्टि वजह के कारण जो है या शत्रु क्षेत्रीय पाप कर्तरी वजह के कारण जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा है, तो व्यक्ति को क्या है थोड़ा थोड़ा बाधाएं आती हैं। कई बार परीक्षा देता है वो पास नहीं हो पाता है, 1-2 बार फेल हो जाता है, फिर मन जो है उचाट होने लगता है। तो उनमें क्या करना चाहिए, उस ग्रह से संबंधित उसको उपाय जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। उपाय क्या होता है? जप, हवन, रुद्राक्ष, नग, दान एक ऐसी चीज़ है कि खराब ग्रह के भारी प्रभाव को घटाने के लिए किया जाता है। कि ग्रह खराब है लेकिन जो फल दे रहा है वो बहुत हाई क्वालिटी का दे रहा है, यानी बहुत बुरा प्रभाव दे रहा है, तो उसको घटाने के लिए क्या करते हैं, दान देते हैं। बाकी जो हम सभी ग्रह के लिए कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खासकर इन भावों में बैठे ग्रह के उपाय, ठीक है। तो ये रहा, हमने पूरा करियर का विश्लेषण किया, ठीक है। जन्म कुंडली में नौकरी योग कैसे बनता है वो हमने बताया। व्यापार आप करेंगे, स्वकर्म करेंगे, स्वरोजगार करेंगे, ठीक है, या किसी के यहाँ प्राइवेट जॉब करेंगे, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया, ठीक है। अगर कुंडली के अंदर 3 ग्रह विशेषकर अगर स्ट्रांग हैं, गुरु, मंगल और सूर्य, तो आपको सरकारी नौकरी करने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर सूर्य और मंगल दोनों कमज़ोर हैं, बुध और शनि उनका बल ले रहे हैं, शनि और बुध अगर पावरफुल हो जाता है तो व्यापारिक क्षेत्र में आप जाएंगे। शनि अगर ज़्यादा वो आपको है तो नौकरी तो आपको कराएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही कराए, ठीक है। शनि कर्म का स्वामी है, नौकरी का स्वामी, नौकर तो बनाएगा, तुम्हें नौकरी देगा, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी ही करें। तो ये रहा संपूर्ण फलादेश करियर का कि आप क्या करेंगे, आगे चलकर किस क्षेत्र में आपका कर्म बनेगा। आप इसको देखें, समझें और एनालिसिस करें, अपने कुंडली को रख के अप्लाई भी करें। अगर बात समझ में आती है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल कर दें, ताकि हमारा नया नया वीडियो आपके पास पहुंचे, और इसको शेयर भी करें, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ज्ञान जितना फैलेगा उतना ही अच्छा होगा और हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। जय सिया राम।